कुछ लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, आस्तिकता, नास्तिकता और ऐसे ही भगवान से रिलेटेड। पास में ही बैठे एक बंदे ने मुझसे सवाल किया और साथ में एक नोट भी लगाया कि कोई भी सवाल का जवाब दे दे तो मान जाऊंगा मैं उसे। उसका सवाल नहीं था, असल में वो अपने ज्ञान को हमारे समझ प्रस्तुत करना चाहता था। उसने पहले सवाल पूछा, फिर बिना किसी की सुने, बिना एक सेकंड का ब्रेक लिए खुद ही जवाब देने लगा, जो भी उसे ठीक लगा। उसका सवाल ये था कि जब कोई इंसान मरता है, मृत्यु शैया पर लेटा होता है, तो वो इंसान वही होता है जिससे कुछ दिन पहले बातें करते थे, बोलते थे। जैसा तब था वैसा ही आज है, बिल्कुल वैसे ही हाथ, पैर, चेहरा सब वही। फिर ऐसा क्या था जो उसके अंदर से निकल गया कि वो अब दोबारा हिल भी नहीं सकता। ऐसा कुछ तो निकला है जो इंसान को मुर्दा बना देता है। जो निकलता है वही आत्मा होता है। वो जब निकल जाती है शरीर से तो इंसान मुर्दा हो जाता है। और अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है। अब उसने खुद ही सवाल पूछा और खुद ही जवाब दे दिया और मैं सोचता रहा कब ये रुके और कब मैं इससे कुछ सवाल पूछूं। खैर, सबसे पहले उसने पूछा कि शरीर से ऐसा क्या निकलता है जिससे इंसान मर जाता है। इस पर मेरा एक सवाल है कि कैसे पता शरीर से कुछ निकलता है तब ही इंसान मरता है। वैसे मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी मुझसे ज़्यादा ज्ञान के केंद्र होंगे। मैं तो बस अपने जवाब सवालों में ढूंढता हूँ। मुझे नहीं पता सच क्या झूठ क्या, और सवाल बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर कोई सुनी सुनाई बात ना हो तो कोई कैसे कह सकता है कि शरीर से कुछ निकलता है तब ही इंसान मरता है। जैसे कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते ही कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब क्या हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर से कुछ निकल गया है इसलिए कंप्यूटर बंद हो गया है? असल बात तो ये है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गई है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे ही कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, और जितनी देर तक उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी उतनी देर तक बिजली का यूज़ करके चलता रहेगा। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि शरीर से जो निकलता है वो तो आत्मा है, और आत्मा का मतलब वो एनर्जी जो इंसानी शरीर को जिंदा रखती है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब सोचने होंगे। जैसे एक बाइक का स्पार्क प्लग निकाल लेने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो हम कहेंगे कि कुछ तो निकला है बाइक से जो ये स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन क्या वो स्पार्क प्लग एक बाइक है? क्या स्पार्क प्लग पर बैठकर हम कहीं जा सकते हैं? चलिए दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कंप्यूटर को जैसे ही बंद करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी निकली है क्या उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं? या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का जो सारा डेटा है वो इस इलेक्ट्रिसिटी में सेव हो सकता है और उस पर मूवी देख सकते हैं? वैसे ही अगर मान लो एक इंसान है जिसका नाम एक्स है, उसका हाथ कट जाए तो क्या उसके हाथ को हम कहेंगे कि ये एक्स है? उस एक्स नाम के इंसान के दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, दोनों कान कट गए तो क्या वो अब एक्स नहीं रहेगा? या जो उसका बचा हुआ हिस्सा है क्या वो एक्स नहीं रहेगा? या कहेंगे ये तो कोई दूसरा ही इंसान है? हाथ, पैर, कान, नाक, आँख, शरीर का हर हिस्सा मिलकर एक इंसान बनाता है। वैसे ही अगर आत्मा है तो वो बाइक के स्पार्क प्लग की तरह उस इंसान का एक हिस्सा है जो उसके सभी अंग को चलाती है, ना कि खुद वो इंसान है। जैसे बाइक में पेट्रोल वैसे ही हो सकता है इंसान में आत्मा काम करती हो। और मैंने इसे पिछली वीडियो में ही बताया था कि आत्मा के पास वही नहीं होता जो इंसान को उसका अस्तित्व बताता है, क्योंकि उसकी यादें, उसकी सोच उसके दिमाग में ही होती है जो शरीर के साथ चल जाता है। डिटेलिंग के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या हूँ, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि ये हाथ मेरा है, ये आँख, नाक, कान, मुंह, गला, नाखून, दिमाग ये सब मेरा है, और ये भी सुना ही होगा कि ये मेरी आत्मा है। तो फिर मैं कौन हूँ? कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये मैं हूँ? इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जब आप सभी कमेंट में बोलेंगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तब अब उस व्यक्ति की तीसरी बात थी कि आत्मा है तो परमात्मा है। इस पर भी मेरा सवाल है, पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इस पर बस यही बोलूँगा कि पानी है तो परम पानी है, खांसी है तो परम खांसी है, जानवर है तो परम जानवर है। बाकी आपकी सुविधा के अनुसार परम लगा लीजिए। बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगा कि पाखंड से बचें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।